अच्छा, जिस तरह हमने कल जो है ब्लॉकमेंटिंग जो है वो कवर किया था टॉपिक, इसी तरह फॉरम पोस्टिंग है। ठीक है, फॉरम में भी आप जो है वो जर्नल प्लस निश रेलेवेंट कमेंट्स जो है वो करके जो है वो रेलेवेंट बैकलिंक जो है वो ले सकते हैं। और जिस तरह ब्लॉकमेंटिंग में जो है वो अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0% है। आप लोग अगर फर्ज करें 50 ब्लॉकमेंट्स करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम आपके 5 to 10 लाजमी कमेंट अप्रूव हो जाते हैं। अब जो है वो 10 बैकलिंक लेने के लिए अगर आप रेलेवेंट गेस्ट पोस्टिंग जो है वो करते हैं, गेस्ट पोस्ट से लिंक लेते हैं, तो आपको पता है कि आपको अच्छा खासा वो चार्ज करता है। ठीक है, तो उन्हीं तरह के ब्लॉग से आप कमेंट के जरिए 5 या 10 अगर बैकलिंक्स अपनी मेहनत करके फ्री ले लेते हैं तो आपके कितने पैसे बचते हैं, क्लाइंट के भी बचते हैं, और आपको आपकी डीडीआर भी बूस्ट हो जाती है, आपको रैंकिंग भी मिलती है, और जो कीवर्ड आपने यूज किया है उसकी रैंकिंग भी जो है इंप्रूव हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो फॉरम पोस्टिंग है। आप लोगों ने डिफरेंट क्यूरीज लगा के फॉरम पोस्टिंग करनी है। ठीक है, और एक प्रोसेस जो है वो आप जो है वो जब से लिंक बिल्डिंग स्टार्ट की है वो आप करी जा रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले आपने रजिस्टर करना होता है। फॉर्म को भी इसी तरह आपने रजिस्टर करना है, और उसके लिए आपको ईमेल चाहिए होती है, आपको पता है। और उसके बाद आपने उसकी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, और प्रोफाइल बिल्ड करते हुए उसमें जितना भी डाटा आप दे सकते हैं आपने देना है। चाहे वो एड्रेस है, चाहे वो फ़ोन है, बायो है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स हैं, या फिर आपकी जो है वो वेबसाइट है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जो है वो कैसे उसको प्रोसेस करना है हम जो है वो देखते हैं। तो अब जो एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन वाला, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं आपको इनको भी रजिस्टर करके दिखाऊं। ठीक है, वो आप लोगों को सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो वैसे मैं एक फॉर्म जो है वो ओपन करता हूँ। ये बहुत अच्छा एक फॉर्म है, ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वॉरियर फार्म। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। वैसे पहले जो है वो चले एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि क्यूरीज वगैरह आपने लगा के सर्च कैसे करनी, डेटाबेस के जो है वो कैसे बिल्ड करनी है, अपनी फॉर्म सर्च कैसे करने हैं, वो हम एंड पे देख लेंगे। पहले जो है वो आपको जो फॉर्म मैंने सर्च किए हुए हैं उनके ऊपर वर्क करके दिखा दूं। तो अकाउंट इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, आपने जो है वो इसकी प्रोफाइल पे आना है। ये देखें, ये नेम आ रहा है, यूजर नेम। तो ये आपको कह रहा है अपडेट प्रोफाइल। इसको ओपन करते हैं हम। तो अभी ये देखें, ये काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो रिक्वायर कर रहा है। अबाउट वी में ये बायोग्राफी है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। लोकेशन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ऑक्यूपेशन है, ट्विटर का अकाउंट है, फेसबुक का, ठीक है, और यूट्यूब का भी। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो सारी चीज़ें जो भी पॉसिबल डाटा है, पॉसिबल इंफॉर्मेशन है जो कि आप वहाँ पे दे सकते हैं, वो आपने लाजमी वहाँ पे देनी है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, ये वेबसाइट का ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ये देखें, आपको आप वेबसाइट का पेज भी दे सकते हैं। ठीक है अपना, और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी गीग या फाइवर के ऊपर आप वो दे सकते हैं, आपकी अपवर्क की आईडी है आप वो दे सकते हैं, जो भी चीज़ आप प्रमोट करना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल में आप वो दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो प्रोफाइल में यही चीज़ें हैं। हर फॉर्म की प्रोफाइल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कई जो है वो ऐसे होते हैं कि प्रोफाइल में जो है वो आपने सारे पॉसिबल जो ऑप्शंस है वो चेक करने हैं। जैसे कि सेटिंग है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं, हो सकता है कोई इसमें काम की चीज़ हो जो आपने देनी हो। जैसे ये देखें, सेटिंग में हमने किया है, तो एडिट योर डिटेल है, कस्टमाइज प्रोफाइल है, इसके बाद एडिट प्रोफाइल पिक्चर है। देखें, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपकी लग सकती है। ठीक है, तो पिक्चर वगैरह भी ज़रूरी होती है। अगर आप पिक्चर वगैरह यहाँ पे लगा लेते हैं तो उससे भी ये जो है वो इंडिकेशन होता है उसको, वो जो एडमिन होता है इसका, कि यार ये ठीक है, इसने लोगो भी लगाया, इसने अबाउट अस भी लगाया है, वेबसाइट का लिंक भी है, ये प्रॉपर एक पर्सन है जिसने प्रोफाइल बिल्ड की है, और ये यहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने आया है। यानी कि ये जो फॉरम्स होते हैं, फॉरम बेसिकली होते क्या हैं, फॉरम आपके डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप डिस्कशन परफॉर्म करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। लेट्स सपोज आपका एक मसला है कि आपको फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाना नहीं आ रहा, या फर्ज करें आर्टिकल राइटिंग आपने सीखनी है, और या आपको आती है, उसमें कोई इशू आ रहा है, या आपके आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे, या किसी किस्म का भी आपका इशू है किसी भी निश से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रेलेवेंट फार्म में जाके, जैसे फर्ज करें ये जो वॉरियर फार्म है, ये नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग फार्म है। इसकी जो टैगलाइन है, अगर आप इसको देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा आ रहा होगा कि ये नंबर 1, ये देखिए ये आ भी रहा है, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म एंड मार्केट प्लेस।
तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फॉर्म है। अब आपने इसमें प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद क्या करना है कि अब ये तो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है सारी, यहाँ पे एडिट करके आप दे सकते हैं जो जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्म में। ये मेन फॉर्म के पेज के ऊपर जो है वो हम आ गए हैं, ठीक है, होम पेज के ऊपर। तो अब आपका जो भी क्वेश्चन है, फर्ज करें आपका एसईओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कीवर्ड सर्च से रिलेटेड है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई भी आपकी क्यूरी है जिसको आप मतलब कि हल करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें चले जाना है। ये देखें इसके अंदर बोर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट रूम्स बने हुए हैं। जैसे फर्ज करें आपकी ये यूनिवर्सिटी है, ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर काफी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। टेक्सटाइल के ही आगे काफी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपका आप यूनिवर्सिटी एक फॉरम है जैसे वॉरियर फॉरम है, और आपके आगे जो डिपार्टमेंट है वो आपका ये थ्रेड्स हैं ये जो बने हुए हैं। और इसके अंडर अगर आप चले जाते हैं तो आगे डिफरेंट रूम्स हैं, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको आपने ओपन कर लेना है। और हर रूम में एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में, तो ये सेम 100% रेलिवेंट एग्जाम्पल है। तो आपकी प्रॉब्लम है जी, आप देखें यहाँ पे कि यार मेरा जो मसला है या मैं जो सीखना चाह रहा हूँ वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, एसईओ के बारे में। तो आप एसईओ के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये एसईओ वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें आप चले गए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप जो है वो सर्च करते हैं यहाँ पे, या ये सारे जो टॉपिक नीचे चल रहे हैं इनको देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि यार जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका प्रॉब्लम है कि यार आपके आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हो रहे, या आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं ऑलरेडी पूछा गया और उसके आंसर्स नहीं है, तो आपने यहाँ पे न्यू पोस्ट में जाना है। यहाँ पे अपना टाइटल लेना है, यानी कि आपका टाइटल है, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है, लेट्स सपोज वो ये है कि हाउ हाउ टू गेट इंडेक्स बैकलिंक्स फास्ट, ठीक है। यानी कि मेरे बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे तो मैं उनको कैसे इंडेक्स कर सकता हूँ फास्ट, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें लिंक लगाना जो है वो और लगता है, ठीक है। या आप जी, और समटाइम ऐसा होता है कि फर्ज करें आपके कोई पर्टिकुलर लिंक्स हैं जो कि इंडेक्स नहीं हो रहे और आपने बिल्कुल अच्छे किए हैं, तो आप वो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे क्वेश्चन में लिंक लगाना जो अजीब हो सकता है। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं। फर्ज करें कि आपके पास ये गाइड है कि यार आपके जो बैकलिंक्स हैं इंडेक्स कैसे होते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो थ्रेड ओपन करना है, अच्छा ये डिफरेंट फॉरम्स में डिफरेंट होता है, कईयों में होता है क्रिएट अ न्यू टॉपिक, कईयों में होता है न्यू पोस्ट, कईयों में होता है न्यू थ्रेड, तो एक ही चीज है, ठीक है। कईयों में होता है ऐड क्वेश्चन या ऐड टॉपिक। तो तब आपका टाइटल ये होना था कि कंप्लीट गाइडलाइन अबाउट हाउ टू गेट इंडेक्स बैकलिंक्स फास्ट, ठीक है। या कंप्लीट रीड या कंप्लीट आर्टिकल, तो नीचे आपने बताना था कि जो जिन जिन लोगों को भी आर्टिकल इंडेक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ये बेस्ट गाइड है, आप इस लिंक से
फायदा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने बताई हुई है कि कैसे बैकलिंक्स इंडेक्स करते हैं फास्ट। या आप बता सकते हैं कि ये मेरी यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ से आपको मिल सकता है, तो आपकी यूट्यूब की वीडियो को लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आपका ब्लॉग है तो यहाँ पे ब्लॉग का आप लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो तब है। लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं तो फिर लिंक लगाना जो है बेवकूफ़ी है, सेंस ही नहीं बनती। आप पूछ रहे हैं कि बैकलिंक इंडेक्स कैसे करते हैं, और आप नीचे आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं बैकलिंक इंडेक्स करने वाला, तो वो तो फिर स्पैमिंग है ना, फिर आपका अकाउंट भी उड़ेगा। तो लोग ऐसे करते हैं, फौरन ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नीचे जो है वो लिख के और कहते हैं कि यार मैं जो है वो बैकलिंक मिल जाए। यहाँ पे हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कि 100% नेचुरल लग रहा है। वो लगेगा यही कि यार मतलब बैकलिंक लेने के लिए ही आया। हाँ, अगर आपको कोई आंसर करता है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको बता सकते हैं कि प्लीज ये मेरी वेबसाइट चेक करें, इसके बैकलिंक्स जो है वो मैंने बिल्ड किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। अगर आपको कोई एक्सपर्ट यहाँ पे आंसर करता है, आंसर करते हैं फौरन, विद इन अ डे, विद इन 2 डेज, विद इन अ वीक, काफी लोग आंसर करते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही बना है, यहाँ पे स्पैमिंग नहीं होती। बैकलिंक्स मिलता है उनको जो वाकई इंफॉर्मेटिव प्रोवाइड करते हैं कोई ना कोई लिंक। जैसे फर्ज करें आप यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल प्रोवाइड करें या अगर जिस तरह ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी इसका यूजर हैं, ठीक है, आपने देखा है ये इंडेक्सिंग का एक इशू आया, तो आप नीचे रिस्पॉन्स कर दें कि इंडेक्सिंग का अगर प्रॉब्लम है तो ये कंप्लीट एक जो है वो यूट्यूब की वीडियो है मेरी या किसी की भी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है मुझे भी फायदा हुआ, आपको भी हो सकता है, तो ये आप विजिट कर लें। तो वो एक नेचुरल थिंग है, और जो आपका एडमिन है उसको विजिट करेगा वीडियो को और देखेगा यार वाकई जो क्वेश्चन था उसके बारे में ही ये सोल्यूशन है, वो प्रूव कर देगा, तो आपको बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, फॉरम्स में ब्लॉकमेंट की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप लोग अगर चाहें, अगर ऑर्गेनिक बिहेव करें तो आपको बैकलिंक मिलता है। और ये तकरीबन पहली ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक है। जब एसईओ स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले फॉरम पोस्टिंग हुई थी। इवन कि मेरी जो फर्स्ट जॉब है, लाइफ की फर्स्ट जॉब, वो एज ए फॉरम पोस्टर हुई थी पासवान आईटी ग्रुप में। पासवान आईटी ग्रुप का पता है किसी को? तो पासवान आईटी ग्रुप में मतलब कि मेरी लाइफ की पहली जॉब उधर ही हुई है। जब मैंने एमबीए किया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार जॉब करनी है, तो काफ़ी लोगों की वजह से मैं काफ़ी जो है वो थोड़ा डिप्रेस था। क्योंकि लोग, आपको पता है जब बंदा नया नया ग्रेजुएट होता है तो आपके खैर ख्वाह बहुत होते हैं, वो फ़ोन करते हैं आपके पेरेंट्स को कि यार अभी काम नहीं करता, कोई भी जॉब नहीं स्टार्ट की, तो हम करवा दें ये वो इस तरह। तो वो पेरेंट्स ने नहीं भी कहना होता ना, तो वो फिर कहने लग जाते हैं। या फिर कोई कहने लग जाता है कि यार वो फलानी जगह पे भेज दो, अब मैंने बोला भी था मुझे सीवी सेंड कर दो। तो वो चीज़ें जो है, तो वो जब मुझे मैसेज आया उसका दोस्त का, उससे वैसी चैट हो रही थी नॉर्मली तो उसने बोला जॉब्स आई है पासवान आईटी ग्रुप में, आप आ जाओ। तो वहां पे मैं गया तो मैंने उससे पूछा कि इतना बता दो यार किस चीज़ की मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे पता। तो वो कहता है एसईओ की। मैंने कहा वो क्या होता है? तो वो कहता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो मैंने ये लफ्ज जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं कितनी मुश्किल से याद किया। मुझे बिल्कुल नहीं इसका आइडिया था कि सर्च इंजन क्या होता है। गूगल का पता था, लेकिन गूगल को सर्च इंजन भी बोलते हैं ये भी नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को नहीं इन चीज़ों का पता होता। अभी भी मुझे आईटी का जो है ना बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे पता, इवन कि मैं अपने लैपटॉप की विंडो खुद नहीं कर सकता अभी भी। ये इंटरेस्ट की बात होती है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये हार्डवेयर वगैरह में इवन या सॉफ्टवेयर में भी, इन चीज़ों में दिमाग लगता ही नहीं है। तो कैसे मतलब कि करने की कोशिश भी करूँ तो नहीं होता। तो उसने फिर जो है वो जब इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू में कोई मतलब कि मुझे कुछ नहीं आता था। सिर्फ उसने इस वजह से रख लिया क्योंकि वो हर वीकेंड पे जो है वो क्रिकेट खेलते थे। और जो वहाँ पे बॉस हैं, ठीक है, शहजाद साहब, उनको चाहिए कि अच्छे अच्छे क्रिकेटर आए ताकि काफ़ी लोग अच्छे खेलने वाले हों और हम जब वीकेंड पे खेलें तो काफ़ी मज़ा आए। तो उसको पता चल गया कि ये अच्छा खेलता है, तो उसने मेरा क्रिकेट के बारे में इंटरव्यू शुरू कर दिया। कहाँ कहाँ खेलते हो ये वो सारा, तो मैंने फिर अच्छे से बताया, तो उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला इस तरह हुआ, कहते हैं हाँ बस फिर इसी वजह से आपकी जॉब हो गई। खैर वहां पे फिर जो काम था वो फॉर्म पोस्टिंग था, तो कुछ पता नहीं चलता था ये क्या हो रहा है क्या नहीं। बड़ी मुश्किल से 2 महीने बाद कुछ थोड़ा सा पता चला कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये प्रोफाइल क्या होती है, कुछ नहीं पता था, बिल्कुल जीरो। आप लोगों को तो काफी चीजें स्टार्ट से ही पता है ना, हम जब से कोर्स स्टार्ट किया आपको रजिस्ट्रेशन ये वो, ये जो वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, प्रोफाइल काफी फेमिलियर हो गए आप।
तो एक बंदा नया गया है, उसको पता ही नहीं है दुनिया कौन सी है, उसको मतलब कि माउस भी वो जिस तरह बहुत स्लो स्लो, कर्सर ही नहीं सही जगह पे आता है स्टार्ट में, आप लोगों को भी पता होगा, वो वाला सीन था। तो ये लैपटॉप को यूज करना सारा कुछ, ईमेल, मतलब मुझे ये नहीं पता होता था कि ईमेल मैंने सेंड कर लिया कि नहीं। तो जब मैं अचानक देखता था मतलब वो जो चेक करने वाले होते थे वो कहते थे भाई ईमेल आपकी आई नहीं, मैंने कहा सर मैंने तो कर दी है, तो वो फिर बताते थे कि यार ये सारी ड्राफ्ट में है, आप किसको सेंड करते रहे हो। तो इस टाइप का सीन था। तो वो फिर आस्ता आस्ता वहीं से जो है वो सारा कुछ जो है वो सीखा। तो पासवान आईटी ग्रुप वाले जो है वो फॉर्म पोस्टिंग करवाते थे तब। ठीक है, तो तब इसका बहुत ज्यादा फायदा था। इवन के फिर जब मैं वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गया तो काफी दूसरे क्लाइंट्स उनके लिए भी काम करना शुरू कर दिया पार्ट टाइम। यानी कि वो कहते थे कि फॉर्म के अच्छे लिंक, क्योंकि वहां पे डेटाबेस बहुत ज्यादा थी, तो उनको मैं खुद भी यूज कर लेता था। उनके लॉगिन तो नहीं, लेकिन अपनी प्रोफाइल तो उनके ऊपर बना सकते हैं ना। यानी कि वो प्रॉस्पेक्ट उनकी टीम करके रखती थी, तो हम उनको यूज कर लेते थे दूसरे क्लाइंट्स के लिए, जो कि इलीगल नहीं है, लीगल है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप घर आके काम कर रहे हो, वहां नहीं कर रहे। वहां पे तो उनका चेक एंड बैलेंस एक सिस्टम ऐसा था कि आप लोगों में से पता नहीं किसी का वहां पे जाना आना कभी हुआ है कि नहीं, मतलब कि फील नहीं होता था कि आप पाकिस्तान में बैठ के किसी पाकिस्तान के ऑफिस में वर्क कर। फुल यूरोपियन स्टाइल, चेक एंड बैलेंस, कैमराज, ईच एंड एवरीथिंग सारा, बड़ा लग्जरी उनका जो है वो माहौल था। तो फॉरम पोस्टिंग तब बहुत ज्यादा थी, और एक एक लिंक के आप जो है 20 20 50 50 100 100 डॉलर भी चार्ज करते थे। तब डीएडीआर नहीं होती थी, तब एक टर्म होती थी पीआर, पेज रैंक। तब हर पेज का, हर यूरल का अलग रैंक होता था। ठीक है, तो वो जो रैंक है वो टर्म होती थी एसईओ क्वैक की। एक एसईओ क्वैक टूल है, जो कि अब एक्सटेंशन है, आप जो है वो डू फॉलो नो फॉलो चेक करने के लिए जो है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा भी कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे हुई है, ये देखिए, ये एसईओ क्रैक। ठीक है, तो इसकी टर्म होती थी, वो इसने निकाली थी नई नई पीआर, तो बहुत चलता था। फिर उसके बाद डी आया, मॉज, और अब जो है वो डीआर सबसे ज्यादा चलता है। बीच में जो है सीएफटीएफ भी आया था। ठीक है, साइटेशन फ्लो एंड ट्रस्ट फ्लो, वो मजेस्टिक का है। तो ये चीजें जो है टर्म्स चेंज होती रहती हैं, हर टर्म्स के ऊपर बूस्ट आता है। लोग, आपको पता है, कोई भी ट्रेंड होता है उसको फॉलो अचानक ही करने लग जाते हैं। जिस तरह आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर देखा होगा, एक दफा अली हैदराबादी वाला भी ट्रेंड आया था। तो अच्छे भले इंसान वैसे चलना शुरू हो गए थे। तो ये एक फितरत है इंसानी, आप लोग करते हैं सारी चीजें। तो इसी तरह ये टर्म्स के ऊपर भी पीक आती है, तो हर बंदा जिसको पता भी नहीं होता वो भी कह रहा होता भाई डीए नहीं आपका, अच्छा मैंने आपको पे नहीं करना। उसको पता भी नहीं डीए किस चीज के लिए, किस चीज के लिए नहीं। तो जब ये ट्रेंड आ जाता है किसी भी टर्म के ऊपर, तो आपकी मजबूरी बन जाता है कि यार वो लाजमी आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो। तो बेशक उसका फायदा है, ये नहीं है, लेकिन आपकी अर्निंग का जो है ना वो सबब लाजमी बनता है। तो ये अब देखें कि इसमें जो है वो जिस तरह ये सिस्टर ने बताया, इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन वो 100% नेचुरल नहीं लग रहा। जब इसको आंसर कोई करेगा, उसको फिर आप आगे आंसर करते हैं, तो फिर आप पूछ सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, वो फिर थोड़ा रेलेवेंट लगता है। तो यहाँ पे लिंक ऐसे लगता है, जब आप फर्ज करें जी ये आप किसी को बता रहे हैं कुछ, ठीक है, आप इसको टोटली चेंज कर देते हैं। जैसे फर्ज करें जी, गाइड अबाउट बैकलिंक्स इंडेक्सिंग। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आप बता रहे हैं लोगों को, ठीक है, एक यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार गाइड अबाउट बैकलिंक्स इंडेक्सिंग। ठीक है, कि यानी कि ये कंप्लीट गाइड है कि किस तरह आप जो है वो अपने बैकलिंक्स को इजीली इंडेक्स कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास जो वो गाइड है, कोई आर्टिकल आपके ब्लॉग के ऊपर लिखा हुआ है, या फर्ज करें जी लेट्स सपोज ये है। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ पे एज इट इज उसका आर्टिकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि मैं आपको एक गाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ। या लेट्स सपोज आपके यूट्यूब के ऊपर कोई आपने वीडियो डाली है, तो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, क्लिक हेयर। ठीक है, या ये जो गाइड है, या इंडेक्स योर बैकलिंक्स, ये इसको भी आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो हम चलें इसको लगा देते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, ये लिंक के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आपने यूआरएल पेस्ट कर दिया, और ये देखें, ये वही कोड उसने बना दिया है जो कि
ये मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो ब्लॉक कमेंटिंग में जो कोड लगता है वो है HTML कोड, और जो फॉर्म पोस्टिंग में मेजोरिटी, कई फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें HTML ही लगता है, लेकिन वो तकरीबन 5 to 7% है। तकरीबन 90% फॉर्म्स में BB कोड लगता है। ठीक है, ये BB कोड है, सिंपल बना हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डल क्यों है? ये जो वेबसाइट लिंक है, यहाँ पे आपने जो लिंक आपने हाइपर लिंक करना है वो है, और कीवर्ड की जगह आपने एंकर टेक्स्ट जो वर्ड आपने हाइपर लिंक करना है वो आपने पुट करना है। ठीक है, तो जब मैंने वहां पे उसको सेलेक्ट करके किया तो उसने उसकी जगह यही कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है वो आते हैं, तो ये देखें नीचे जो है आ रहा है कि कौन सा टॉपिक है आपका, तो SEO है, न्यू पोस्ट। समटाइम ऐसा होता है कि ये देखें, यू डू नॉट हैव इनफ पोस्ट टू क्रिएट ए थ्रेड इन दिस फॉर्म। वो कह रहे हैं कि अभी आपके काफी ज्यादा आपकी पोस्टिंग या काफी ज्यादा आपकी जो है ना वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, आप नया थ्रेड पोस्ट नहीं कर सकते। तो हर फॉरम में ये डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये बहुत अच्छा फॉरम है, तो वो किसी भी बंदे को आते ही अपना थ्रेड बनाने की ऑप्शन जो है वो नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पोस्टें जो है वो पहले करनी पड़ेंगी। तो किस तरह आप कर सकते हैं? आप डिफरेंट जो है वो टॉपिक जो चल रहे हैं उनमें रिस्पॉन्स करें, आप उनमें वैल्यू ऐड करें, या उनकी तारीफ कर दें कि यार ये आपने जो आइडियाज दिए, जो शेयर किए हैं, ये बड़े इंफॉर्मेटिव हैं, यूजफुल है। या फिर इसमें न्यू बी का इंट्रोडक्शन का भी एक थ्रेड होता है, जिसमें नए बंदे होते हैं और वो आके पोस्ट करते हैं कि भाई मैं इस फॉर्म में बिल्कुल नया हूँ। ठीक है, तो आप उसको वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इसने अलाउ नहीं किया, अदरवाइज लिंक ऐसे लगता है, पोस्टिंग भी इसमें ऐसे होती है। ठीक है, अब फर्ज करें हम जो है यहाँ पे कोई ना कोई जो है, ये देखें ये है भी ऑलरेडी। ठीक है, बैकलिंक इंडेक्सेशन प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी टॉपिक जो है वो चल रहा है। 5 वीक्स अगो ये जो है वो ओपन हुआ, और 7 बंदों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया हुआ है। अब ये बंदा कह रहा है जी, आई एम फेसिंग इश्यूज दिस डे इन गेटिंग माई बैकलिंक्स इंडेक्स। ठीक है, तो सेम, पता नहीं ये भी AI का कमाल है। तो नहीं, मैं AI को फॉलो कर रहा हूँ या AI मुझे फॉलो कर रहा है कि जो टॉपिक आप सोच रहे हैं वही नीचे आ रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो इज दिस ओनली मी और अदर्स लिंक बिल्डर आर फेसिंग सेम इशू? तो इसी टाइप का हमारा भी कुछ ख्याल था। तो व्हाट आर द बेस्ट वे टू गेट इंडेक्स दीज डेज? ठीक है, पॉपुलर इंडेक्सेशन सर्विसेज आर ऑलमोस्ट यूजलेस। वो कह रहा है कि जितनी भी पॉपुलर जो मेथड्स हैं वो मैंने फॉलो कर ली हैं, वो सारे यूजलेस हैं। तो क्या मैं ही इसको फेस कर रहा हूँ या बाकी लिंक बिल्डर भी फेस कर रहे हैं? लिंक बिल्डर कौन होता है? जो बैकलिंक्स क्रिएट करता है वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद नीचे जो है वो कह रहा है जी, लिंक्स डोंट गेट इंडेक्स, पेजेस डू। सही हो गया। Perhaps the pages you have links on are not worthy of being indexed। ये क्या उसने बोला है, कोई बता सकते हैं मुझे? आना चाहिए, आप लोगों की इंग्लिश मुझसे ज्यादा अच्छी है। वो कह रहा है जी, लिंक इंडेक्स नहीं होते। इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम होता है कि जिस पेज पे आपने लिंक लगाया, फर्ज करें ये टॉपिक चल रहा है एक, ये जो है, अब इसके नीचे मैं आंसर करता हूं और अपना एक लिंक लगा देता हूं। अब ये वाला जो लिंक है, जो क्वेश्चन चल रहा है, यही इंडेक्स नहीं है, तो इसके नीचे मैं जितने मर्जी रिस्पॉन्स करता रहूं, जितने मर्जी लिंक लगाता रहूं, कैसे इंडेक्स होना है? कभी भी नहीं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि वो पेज चेक करो, वो इंडेक्स है जिसके नीचे आप जो है वो कमेंट करने लगे हो, वो ठीक है, वर्दी है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक कमेंटिंग में भी पहले आपने आर्टिकल चेक करना है। जाहिर सी बात है, उसमें तो अंडरस्टूड बात है कि वो आपकी सर्चेज में आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इंडेक्स है, वो वाला प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस सीन में जो फॉरम पोस्टिंग है उसमें जाहिर सी बात है, आप फॉरम सर्च करते हैं और फॉरम के अंदर फिर आप जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वो आपको चेक करना पड़ता है कि वो इंडेक्स ऑलरेडी है कि नहीं। तो अगर वो पेज, वो क्वेश्चन, वो थ्रेड जिसके नीचे आपने रिस्पॉन्स करके लिंक लगाना है वो ऑलरेडी इंडेक्स है, तो समझे आपका भी आंसर इंडेक्स होगा। अगर वो किसी का भी इंडेक्स नहीं है तो फिर आपका भी नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात उसने जो है वो बताई है। इसी तरह ये काफी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसको जो है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये एक जो है वो, अब देखें, आप बीइंग काउंसलर जो है वो ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्लॉग आपने ओपन कर लिया, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? लेट्स सपोज ये वाला आर्टिकल है।
इसके ऊपर आप चले गए, इसको आपने ओपन कर लिया। आपको तो शो हो रहा है, आपने तो विजिट कर लिया, लेकिन इंडेक्स है कि नहीं आपको तो नहीं पता। आप तो एक ब्लॉग में चले गए ना, तो जिस ब्लॉग में चले गए हैं तो वो एडमिन ने जितने भी पेजेस उसके ऐड किए हैं वो यूजर को तो नजर आने हैं। सर्च इंजन को नजर आ रहा है कि नहीं ये तो आपको नहीं पता। तो आपको चेक करना पड़ता है वो इंडेक्स है कि नहीं। जैसे फर्ज करें ये है, तो इसको आप चेक करें। कैसे? सिंपल गूगल ओपन करें और पता करें कि गूगल के ऊपर ये है कि नहीं है। सिंपल गूगल में जाके इसको एज इट इज पोस्ट कर दें। तो अगर ये गूगल को इसके बारे में पता है तो वो नीचे आ जाएगा, जैसे ये देखें। ठीक है, बीइंग काउंसलर 10 बेस्ट कोटेशन फ्रॉम मोहम्मद अली, इसको ओपन करें। वही पेज ओपन हो गया। यानी कि गूगल को इसके बारे में पता है, उसने आंसर कर दिया कि भाई ये पेज है मेरे पास। तो अगर इस तरह का कोई पेज उसके पास ना होता तो उसने नीचे कह देना था कि वो यार सॉरी, ऐसा कोई मतलब कि नहीं है कौन मेरे पास। इसी तरह आप एक फॉर्म के अंदर तो चले गए हैं, उसमें अकाउंट क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके ये जितने भी पेजेस हैं उसमें जितने भी आर्टिकल्स चल रहे हैं, जैसे ये था, तो इस ये हम ऑलरेडी ओपन किया हुआ, तो ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं इसको बारी बारी आपने चेक करना है इंडेक्स है कि नहीं। जैसे ये है, ये एक ओपन हो गया। ठीक है, आपने अब इसको चेक करना है कि ये इंडेक्स है कि नहीं। यहाँ पे इसको पोस्ट करें। ये आर टैग्स वर्थ इट इन 2023। ठीक है, ये एज इट इज नीचे आ गया। इसका मतलब कि सर्च इंजन के पास ये वाला यूआरएल है, इसको ओपन करें। ये एज इट इज है, इसका मतलब ये इंडेक्स है। अगर आप इसको आंसर करते हैं और अपना लिंक लगाते हैं तो आपका भी इंडेक्स होगा। और ये देखें कि ये इसने बहुत कम, किसी भी को भी जो है वो लिंक अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से जो है वो लिंक अलाउ करते हैं अगर आपने प्रॉपर एक परफेक्ट गाइड वगैरह प्रोवाइड किए। तो आप जो है वो पहले एक अच्छे यूजर बने, कोई 30-50 पोस्टें करें इसके ऊपर। जब आपकी प्रोफाइल वो अलाउ कर दे तो फिर आप एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी आंसर कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये वो हैं जिनकी अभी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए इनको भी उसने लिंक लगाने नहीं दिया या डिलीट भी कर दिया। ठीक है, तो ये मेथड होता है। इसी तरह जो है वो, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरीके से आप जो है वो फॉर्म से लिंक ले सकते हैं। एक तो अपना टॉपिक स्टार्ट करें और उनको जो है वो गाइड प्रोवाइड कर दें जो आपको क्लाइंट ने दी हुई है या जो आपकी है। ठीक है, तो या फिर आप जो ऑलरेडी टॉपिक चल रहा है, जैसे फर्ज करें आपके पास जो आर्टिकल है जो क्लाइंट ने आपको दिया है, जो आपने रैंक करना है, वो है जी बैकलिंक इंडेक्स कैसे होते हैं उसके ऊपर। और उसका कीवर्ड है जी इंडेक्स योर बैकलिंक फास्ट। क्लाइंट कहता है यार मेरा ये वाला आर्टिकल जो है इसके लिए बैकलिंक क्रिएट करो। तो आप इस फार्म में आए, इस फार्म में ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ये इंडेक्सिंग वाला, आपने इसके नीचे जाके जो है वो क्लाइंट का आंसर करके क्लाइंट का लिंक लगा दिया। या फिर आपने ये भी आप कर सकते हैं कि आप सर्च, क्योंकि ये टॉपिक है बैकलिंक वाला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, अगर एसईओ के अंदर अलग से एक बोर्ड बना हुआ है जो कि ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग का है, तो फिर आपको उसमें जाना है। उसमें जाके आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया और लोगों को बता दिया कि भाई इस तरह आप अपने बैकलिंक इंडेक्स कर सकते हैं। तो आपके पास कंप्लीट राइट 100% के आप वो गाइड उसको लिंक को जो है वो हाइपर लिंक कर सकते हैं और बैकलिंक ले सकते हैं। तो आप या तो आंसर करें ऑलरेडी चलते हुए क्वेश्चन को, या फिर अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर लें। अब हम जो है वो दूसरा कोई और फॉर्म जो है वो स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, आप देखें ना, आप कितने ज्यादा इसमें टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जाके कमेंट कर सकते हैं, एक फॉरम से आप मल्टीपल बैकलिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आपकी जो वेबसाइट है वो भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तभी आप इसी फॉर्म पे आएंगे ना। तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें कितनी सर्विसेज होंगी, कंटेंट राइटिंग भी होगी, कीवर्ड सर्च भी होगी, तो इसमें भी इसी तरह वो सारी टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो आप उन सब टॉपिक के नीचे अपने जो रेलेवेंट लिंक है वो लगा सकते हैं और बैकलिंक ले सकते हैं। ठीक है, फॉरम्स और ब्लॉग्स ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप मल्टीपल बैकलिंक ले सकते हैं। मैंने एक दफा आप लोगों को एक चीज बताई थी, हो सकता है आपको जो है वो अभी तक याद हो या अभी ना याद हो, चेक कर लेते हैं अभी दोबारा। अभी ये चेक करें, ये टर्म्स हैं कुछ। एक है रेफरिंग डोमेन्स 568 और ये है बैकलिंक्स 5.6 के। इन दोनों में क्या फर्क है? मैंने बताया हुआ है आपको, नहीं बताया? बताया था, याद नहीं आप लोग? अच्छा चलें देखें, गैस करें कोई। बैकलिंक है दोनों। तो ये आपको कह रहा है कि बैकलिंक 5.6 के हैं। तो रेफरिंग डोमेन वो होती है जहां से आपको बैकलिंक आ रहा होता है। मतलब तो ये क्यों 5-6 रेट है?
रेफरिंग डोमेन मतलब कि यूनिक वेबसाइट जहां से आपको बैकलिंक्स आ रहा है। 5.6K का मतलब ये है कि 568 वेबसाइट्स हैं जिनसे टोटल बैकलिंक जो आ रहे हैं वो 5.6K हैं। इसका मतलब है कि इसमें से काफी वेबसाइट ऐसी हैं जिनसे बहुत ज्यादा बैकलिंक्स आ रहे हैं, सिर्फ एक नहीं आ रहा। ठीक है। तो रेफरिंग डोमेन वो होती है जहां से आपको वोट आ रहा है, बैकलिंक आ रहा है, वो होती है आपकी रेफरिंग डोमेन। और बैकलिंक्स एक रेफरिंग डोमेन से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? इस तरह की चीजें पूछते हैं जब कोई भी एक अच्छी कंपनी होती है ना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसी से पता चलता है कि एक बंदा नॉर्मल लिंक बिल्डर है या वो एडवांस लेवल, उसको सारे कंसेप्ट उसके क्लियर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपकी सैलरी भी वो लगाते हैं और आपको हायर भी करते हैं। तो इन चीजों का लाजमी ख्याल रखा करें, जो भी टर्म सामने आती है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करता हूँ। आप बोधर करते हैं नहीं करते वो आपके एंड पे है। तो ये होता है। ठीक है, अब फॉरम्स और ब्लॉग्स ऐसे हैं, अब फर्ज करें ब्लॉग है, ब्लॉग के नीचे आप डिफरेंट कमेंट्स करके बैकलिंक ले सकते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल आर्टिकल पोस्ट करके बैकलिंक ले सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बीइंग काउंसलर के ऊपर आपने एक आर्टिकल सेंड कर दिया, पब्लिश हो गया, आपको एक बैकलिंक मिल गया, दैट्स इट। आप इस एक ब्लॉग के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं और बैकलिंक ले सकते हैं। उसका फायदा ही फायदा। इसी तरह ब्लॉग कमेंटिंग है, इसी तरह फॉरम पोस्टिंग है। एक अच्छा फॉरम, अगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो जाती है उसके ऊपर, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आपके लिंक फिर वो रिमूव नहीं करते। अगर फर्ज करें जी ये जो वॉरियर फार्म था, इसके अंदर मेरी फर्ज करें ये प्रोफाइल जो है बीइंग काउंसलर के नेम से मैंने बनाई हुई है, इसके ऊपर शो हो रहा है कि भाई मैं इसमें रैंक मिलते हैं आपको, आप जो है वो न्यू भी हैं, आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको जो है वो रैंक मिलते जाते हैं, मॉडरेटर भी बना देते हैं, एडमिन भी बना देते हैं, आपको एक टाइम आता है। तो इसमें फर्ज करें वो देख रहा है कि यार इस बंदे ने 500 आंसर कर दिए हैं, और वो जो आंसर्स हैं वो काफी अच्छे अच्छे हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, और उसके नीचे भी लोग थैंक्स भी इसको बोल रहे हैं कि यार इसने अच्छी रीड प्रोवाइड किया, आर्टिकल प्रोवाइड किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो वो आपकी प्रोफाइल काफी ट्रस्टेड हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये कहते हैं ना कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो इस लिंक से हल होगा, तो एडमिन ने कहना ये ओके कर रहा है बंदा, ठीक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ये बंदा ठीक है। तो आपको अच्छे फॉरम्स बिल्ड करने, जैसे फर्ज करें जी आपका एक ब्लॉग है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उसको रैंक करना चाह रहे हैं, बेस्ट वे ये है कि आप जो है वो लिंक बिल्डिंग में जब फॉरम पोस्टिंग की बात आए तो आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है। सर्च करना मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरह आपने सर्च करना है। ठीक है, सर्च कैसे करना है, सिंपल क्यूरीज हैं जिस तरह आप डॉक्यूमेंटिंग की थी, जैसे फर्ज करें ये है, बिल्कुल सिंपल क्यूरी है, हम ये पहले लगाते हैं। ठीक है, ये चलो इसको बंद करते हैं, रश काफी हो गए यहाँ पे। ये सिंपल क्यूरी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अब देखें यहाँ पे भी एक चीज आती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आपने रेलेवेंट कोई चीज सर्च करनी है तो रेलेवेंट गूगल ओपन करना है। आप किसी यूएसए के क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि यूएस बेस्ड फार्म सर्च करें। उसके लिए आपने एक तो अपना वीपीएन ऑन कर लेना यूएस वाला, और दूसरे नंबर पे प्राइवेट विंडो में जाके गूगल भी यूएस वाला ऑन करके वहां पे सर्चेज परफॉर्म करनी है। मैं आपको सिखाने के लिए अपनी जो है वो पेरेंट विंडो उसी पे ही सारी वर्किंग करता हूँ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इन चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इवन के अभी ये फॉर्म में सर्च किया है और इसके जो है वो मैंने आपको सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी दिखा दी। अब आपके जिम्मे है कि सबसे पहले आपने जो बैकलिंक क्रिएट करना है उसकी क्या चेक करना है, डीएडीआर चेक करनी है, रेलिवेंसी चेक करनी है, स्पैम स्कोर चेक करना है, वो सारा आपको बताया हुआ। ठीक है, तो अब ये इसमें जो है वो क्या पुट करना है, कैसे क्यूरी हमारी कंप्लीट होगी, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलें हम यहाँ पे लिख देते हैं जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन यूआरएल ब्लॉग था, इन यूआरएल फार्म, यानी कि हम कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग जिन यूआरएल में आ रहा है फॉरम्स के, वो हमें फॉरम्स दे दो। तो सर्च इंजन काफी हद तक समझ जाएगा और वो हमें ये फॉर्म दे देगा। पहला आ गया जी socialchamps.com। ठीक है, तो ये फॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म, सोशल मीडिया फॉर्म। तो ये फॉर्म्स आ गया, इसमें ये देखें टॉपिक्स चल रहे हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन फॉर्म, एसईओ फॉर्म, एसईओ न्यूज, सोशल मीडिया। ठीक है, ये देखें आपको आ गया। अब ये एक आ गया, ठीक है, इसी तरह ये नीचे वाला भी है, इसी तरह ये भी है, ये भी है, तो ये काफी फॉर्म है। कई ऐसे होंगे जो आपको जो है वो, जैसे ये देखें
सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉरम प्रोग्रेस, तो ये जो है वो पीपल पर और के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल है। इसी तरह ये नीचे देखें, ये कौन सा फॉरम है? वॉरियर फॉरम है। डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी क्यूरी आप सर्च करेंगे ये पहले पेज पे आएगा ही आएगा। मैंने आपको ब्लॉग भी कुछ बताए थे। एक मैंने इन्वेस्टमेंट फाइनेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बड़ा फेमस आपको एक कंपेटिटर बताया था, अगर आप करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और काफ़ी चीज़ें डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो यहाँ पे कर दें, अपनी प्रोफाइल बनाएं। ठीक है। कि कई लोगों के अंदर जो है वो सीखने की काफ़ी ज़्यादा, क्या उसको बोलते हैं, कि होता है कि यार मैंने सीखना है, तो उन लोगों के लिए बुला रहा हूँ। मतलब कि मैं इसको सर्च करता हूँ काफ़ी। तो अपनी जो है वो पर्सनल जो प्रोफाइल मैंने ओपन नहीं की, इसके ऊपर पर्सनल मेरी प्रोफाइल भी है वॉरियर फार्म के ऊपर। और लोगों को जो है वो पोस्ट करता भी हूँ, लोगों के जो है वो आंसर भी करता हूँ। और अपनी वेबसाइट के लिए भी कभी कभार एक बैकलिंक ले लेता हूँ, अपनी तीनों चारों वेबसाइट के लिए। तो इससे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह के फर्ज करें जी, ये वॉरियर फार्म आ गया, ठीक है। एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुद का फॉर्म बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कितने फॉर्म्स हैं, अब वॉरियर फार्म वाला कितनी अर्निंग करता होगा। ठीक है। पेड एड इसके ऊपर कितनी महंगी लगती होगी। कितने लोग हैं जो इसको सेंड करते हैं कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या वो कहते हैं कि यार हमने नई नई होस्टिंग कंपनी जो है वो स्टार्ट की है, ये हमारी होस्टिंग कंपनी की ऐड लगा दो। क्योंकि आपकी 100 से ज्यादा ट्रैफिक है इसके ऊपर। तो जब होम पेज के ऊपर वॉरियर फार्म के ऊपर एक जो है वो होस्टिंग कंपनी की ऐड लगी हुई है, तो कितने लोग परचेज कर लेंगे। तो इसको कितना वो चार्ज करेगा, ये कितना चार्ज करेगा। तो ये सारी चीजें माइंड में रखा करें, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का फायदा है, किसी ना किसी का तो है ये। ठीक है। तो इस तरह आपको जो है वो लिस्ट मिलती है। अब हम जो है वो क्यूरी चेंज कर लेते हैं। ये है कीवर्ड पावर्ड बाय वी बुलेटिन। वी बुलेटिन जो है वो एक जो है वो सॉफ्टवेयर आप कह लें। ठीक है। एक वेबसाइट है जो कि फॉर्म्स क्रिएट करती है, जहां से फॉर्म्स मिलते हैं पेड, वी बुलेटिन। ठीक है। तो मैंने कमांड दे दी है कि कीवर्ड, यानी कि यहाँ पे हम कर लेते हैं लिंक बिल्डिंग। मैं उसे कह रहा हूं कि यार लिंक बिल्डिंग वाले फॉर्म्स मुझे दे दो जो कि पावर्ड बाय वी बिलिटन के हैं। वी बिलिटन के फार्म्स काफी अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये जो हमने वॉरियर फार्म देखा था वो भी वी बिलिटन का था। ठीक है। तो ये मैंने क्यूरी दे दी, तो उसने वी बिलिटन के इतने फार्म्स हैं लिंक बिल्डिंग वाले, वो मुझे उसने देना शुरू कर देने। ये देखें, ये है सिंपल मेथड फॉर लिंक बिल्डिंग। ठीक है। और ये देखें, अब ये भी है। ठीक है। अब इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह नीचे जो है वो ये भी आ गया, नील पटेल का भी फॉर्म आ गया नीचे। ठीक है। कुछ ब्लॉग्स भी आ जाएंगे बीच में। और अब ये देखें, ये फॉर्म है एक। ठीक है। अब ये उसने बताया जी, हाउ टू इंक्रीज लिंक बिल्डिंग। ये लिंक बिल्डिंग के ऊपर एक टॉपिक चल रहा है। ठीक है। और उसके आंसर्स कितने हैं, तकरीबन 26 रिप्लाईज किए हुए हैं उसको लोगों ने। ठीक है। अब ये बंदा है रॉबर्ट। ठीक है। इसने एक जूनियर मेंबर है। ठीक है। और इसकी 11 पोस्ट हैं, यूएस से है, और 2020 में इसने ज्वाइन किया था। ये वो कह रहा है। ठीक है। ये उसने किया, और ये नीचे उसको लोग जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये देखें लिंक भी लगा है इसका। और इस तरह जो है वो काफी लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया हुआ है। नहीं, इसने खुद रिस्पॉन्स किया हुआ है, जिसकी पोस्ट है वो पहले पेज पे होगी, सॉरी। तो हम पहले पेज पे आते हैं। ये दूसरा था, ये फर्स्ट पेज है। तो ये बंदा है जिसने जो है वो हाउ टू मेक अ पावरफुल बैकलिंक एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज बैकलिंक्स। तो नीचे लोगों ने उसको आंसर किया, और आंसर में ये देखें लिंक भी लगे हुए हैं। ठीक है। आपने इस तरह का काम नहीं करना कि ये देखें आंसर आप उसको कर रहे हैं कि भाई ये सारे तरीके हैं, आप इस तरीके से जो है वो बैकलिंक हासिल कर सकते हैं, और नीचे लिंक देखें उसके, नजर आ रहे हैं। तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इवन वो एक रेलेवेंट फॉर्म से बैकलिंक ले रहा है, लेकिन बैकलिंक जो है वो यानी कि कमेंट रेलेवेंट कर रहा है। अब बैकलिंक ले रहा है वो एसईओ के फॉर्म से, और ले किसके लिए रहा है, हेल्थ की वेबसाइट के लिए। तो अपना नुकसान कर रहा है। ठीक है। तो आपने रेलेवेंट वर्क करना है। अब ये चेक करें। ठीक है। अब ये रेलेवेंट ले रहा है। ठीक है। लिंक भी ले लिया उसने, और एडवर्टाइज भी कर लिया कि वीपीएस स्टार्टिंग फ्रॉम $1 पर मंथ। ठीक है। अपनी एड भी कर दी। तो हर तरह के लोग होते हैं। चलो जी, ये भी लेजेंड आ गया एक और। राखी गिफ्ट्स वगैरह का एसईओ से क्या ताल्लुक है यार।
अच्छा चलो, अब ये ठीक है, ठीक है, काफी हद तक रेलेवेंट है। तो अब ये एक फॉर्म ऐसा मिला जिसमें इररेलेवेंट भी लिंक को उसने अलाउ किया हुआ, तो इसका मतलब आपका भी लाजमी लगेगा। तो इररेलेवेंट जो ले रहे हैं उनको छोड़ें, आप रेलेवेंट जगह से लें। तो आपको एक फॉर्म मिल गया जहां से लिंक अलाउ कर रहा है वो, तो आपका लिंक भी अलाउ करेगा। अगर ऐसे फॉर्म में आप रजिस्ट्रेशन करके, प्रोफाइल बिल्ड करके, प्रॉपर लोगो चो लगा के अगर आंसर करते हैं, आप भी तो इसको आंसर कर सकते हैं ना, हाउ टू इंक्रीज बैकलिंक। आप बताएं उन्हें कि आप डेली बेसिस पे डिफरेंट रिसोर्सेज, प्रोफाइल्स, बुक मार्क्स, इमेज शेयरिंग वगैरह सारे जो है वो रिसोर्सेज यूज करें और मल्टीपल बैकलिंक्स हासिल करें। आपको आता है, बस इतना सा आपने लिखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने जो है वो लिंक लगाना है तो अपना लिंक लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी ये इस तरह के फॉर्म्स जो है वो आपने डेटाबेस बना लेनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे इस तरह के फॉर्म्स जो है वो तकरीबन 10 आ गए। तो वो जो 10 फॉर्म्स हैं, आपने डेली बेसिस पे पहले एक दफा आपने ये काम करना है कि आपने उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेने, प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी। उसके बाद डेली बेसिस पे आपने कोई आधा घंटा लगाना है, सारे फॉर्म्स को लॉगिन करके उनके ऊपर एक एक पोस्ट कर देनी है। कल फिर एक एक पोस्ट, नेक्स्ट डे फिर, अगर दो दो का चांस है तो दो दो कर दें। दो दो तीन तीन पोस्ट भी आप कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है लॉगिन करने पे? टाइम लगना है। उसके बाद आप डिफरेंट पोस्टों पे जाएं और सिर्फ इतना लिख दें कि यार बहुत अच्छा आर्टिकल था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था, ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम था, आपके आर्टिकल से सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह के और आर्टिकल्स भी शेयर करते रहें, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है आपका, दैट्स इट। इस टाइप की आप टॉप जो है, तो ये सारे आपकी पोस्ट में आएंगे। तो वीकली मंथली बेसिस पे जो आपकी पोस्ट हैं वो 100+ हो जाएंगी हर फॉरम में। आपकी प्रोफाइल की रेपुटेशन इंक्रीज हो गई। उसके बाद आप जब लिंक लेना चाहेंगे तो आपके लिंक रिमूव नहीं होंगे, यानी कि आप आंसर करेंगे और आंसर में लिंक लगाएंगे तो आपका लिंक रिमूव नहीं करेगा एडमिन, ठीक है। तो फार्म पोस्टिंग जो है वो थोड़ी सी एक माइंड गेम है कि किस तरह आपने एडमिन के माइंड को यूज करना है, या किस तरह ट्रस्ट वर्दी जो है वो रेपुटेशन अपनी प्रोफाइल की बिल्ड करनी, ताकि आपको बैकलिंक मिले। लोग क्या करते हैं, फॉरम सर्च किया, फौरन आंसर किया, बीच में लिंक लगा दिया, वक्ती तौर पे लग जाता है, लेकिन फौरन ही वो डिलीट कर देता है एडमिन जब भी उसका चक्कर लगता है आपकी पोस्ट में, ठीक है। तो वो या तो कईयों ने तो चेक लगाया होता है कि यार अगर कोई बंदा आके पहली पोस्ट करे, दूसरी पोस्ट करे, या 10 पोस्टों के अंदर अंदर लिंक लगा दे, तो उसकी पोस्ट ही अप्रूव नहीं करनी, वो पेंडिंग पे चली जाती है। तो वो फिर डिलीट करते जाते हैं ऐसी पोस्टिंग। तो आपने पहले अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है। ये एक हो गया कि फॉर्म पोस्टिंग करते कैसे हैं, फॉर्म सर्च कैसे करना है। ये क्यूरी जो है वो मैं जो है, बल्कि ये फाइल तो सेंड कर दी हुई है आप लोगों को, ये नहीं की। तो ये सिंपल वैसे क्यूरी है, कई लोगों को तो याद भी। अच्छा, एक और बड़ा सिंपल सा तरीका है फॉर्म सर्च करने का, लिंक बिल्डिंग फॉर्म, दैट्स इट, लिंक बिल्डिंग फॉर्म लिस्ट। ये देखें आपको कितनी जो है वो उसने बता देनी है। ये स्पॉन्सर थी ये लिंक बिल्डिंग एसईओ फॉर्म, फॉर्म लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो सिंपल अगर आप लिंक बिल्डिंग फॉर्म लिस्ट भी लिखेंगे तो तब भी आपको काफी फॉर्म्स वो बता देगा। ये देखें कितने हैं, ठीक है।